अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्केबीज़ से रिलेटेड। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो जल्द यानी स्किन को इन्वॉल्व करती हैं और इनमें से एक डिज़ीज़ है स्केबीज़। ये दरअसल एक कीड़ा होता है यानी माइट, जिसका नाम है सारकोप्टिस स्केबियाई। उससे ये मसला पैदा होता है। ये माइट हमारी स्किन के ऊपर वाली तह के अंदर यानी जो अपर लेयर ऑफ स्किन होती है उसमें इन्वेड कर जाता है, उसके अंदर चला जाता है और स्किन के अंदर ये कीड़ा अपने एग्स प्रोड्यूस करता है, जिससे ये 1 से 2, 2 से 3 इस तरह इसकी नशोनुमा होती जाती है। इसकी वजह से इंसान में बहुत से आसार नमूदार होते हैं और जिस तरह जिल्द में ख़ारिज होना, दाने नमूदार हो जाना, जिल्द फटने लग जाना और इसके अलावा जिल्द की इन्फेक्शन का भी खदशा होता है। ये कीड़ा जिल्द में टनल की तरह अपनी नशोनुमा करता है और इंसान के जिस्म के हर हिस्से को इन्वॉल्व कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा जिन हिस्सों में नुमायाँ होता है उनमें उंगलियों के अंदर, घुटनों, कोहनियों पर और इसके अलावा ब्रेस्ट यानी छाती और जेनिटल एरियाज़ को भी ये इन्वॉल्व करता है। और इससे जो सिम्टम्स नमूदार होते हैं वो शदीद ख़ारिश है और इसके अलावा स्किन लीजन्स हो जाती हैं। और ये बीमारी जो है ये एक से दूसरे को भी लग सकती है। जिस तरह से अगर हम देखें तो टॉवल, बेडशीट, पिलो कवर्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल से एक से दूसरे में ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। जो फैमिली मेम्बर्स एक रूम शेयर करते हैं उन सबको खदशा होता है कि वो किसी एक को भी अगर ये बीमारी हो गई है तो वो बीमारी एक से दूसरे को ये लग सकती है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये क्राउडेड एरियाज़ यानी अगर हम देखें तो डे केयर सेंटर जिस तरह होते हैं उसमें बच्चों को जिस तरह एक ही क्रिब में लिटा देते हैं सुलाने के लिए, या कोई ना कोई चादर एक ही दे दी, अब एक को अगर है तो उससे दूसरों को भी ये लग सकती है। इसके अलावा जो बच्चों के हॉस्टल्स हैं, स्कूल हैं, जहाँ पर इकट्ठे रहते हैं, कॉमन प्लेस है, इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे सोते हैं, तो ऐसी जगहों पे ये ज़्यादा फैलती है। ये कभी भी अपने खुद से ठीक नहीं होती, बल्कि ये एक से दूसरे में फैलती जाती है और एक हिस्से पे अगर ये एक हिस्से को इसने इन्वॉल्व किया है तो ये एक से जिस्म के दूसरे हिस्से में और इस आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैल सकती है। और इसका ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम कहें कि हम ट्रीटमेंट ना लें और ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाए। तो जो स्केबिस है ये ख़ुद ब खुद ठीक नहीं होती। इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले तो ये है कि सफाई का ख़्याल रखा जाए। बच्चों को भी रोज़ाना नहलाएं और ख़ुद भी रोज़ शावर लें। कपड़ों, बेडशीट, टॉवल को रेगुलर बेसिस पर वॉश करें और उनको गंदा ना रहने दें। इसके अलावा अगर ये हो गई है तो कपड़े, बेडशीट, टॉवल, ये सब चीज़ें जो रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको धूप लगवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर ये चीज़ें करने के अलावा कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट है, और मेडिकल ट्रीटमेंट में क्रीम्स होती हैं जो कि आपने पूरी बॉडी पे लगानी होती हैं और नेक से लेकर पूरे जिस्म पर आपने लगानी है। और इस तरह ऐसे लगानी है कि जिस्म का कोई हिस्सा भी क्रीम से खाली ना रहे। और लगातार ये अमल जो है वो 3 दिन करना होता है। रात को लगा के सो जाएं और सुबह शावर ले लें। इसी तरह नेक्स्ट डे भी रात को वो क्रीम लगाएं और नेक्स्ट डे पे सुबह शावर लें। 3 डेज़ तक ये आपने अमल करना होता है। और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये खाली जो है वो क्रीम से अफाका नहीं हो रहा होता, क्योंकि इन्फेक्शन भी हो जाती है साथ सुपर एडिड। तो अगर इन्फेक्शन भी साथ हो गई है तो कुछ लोगों में टैबलेट्स का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है, जिससे ये बेहतर हो जाती है। और इसको थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 हफ्ते सेटल होने में। और कभी कभार एक ये भी इसमें एक ख़ास चीज़ है कि सिर्फ जिस
کو ہے، جو پیشنٹ ہے، صرف اس نے یہ ٹریٹمنٹ نہیں لینا ہوتا، بلکہ جو اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اکٹھے سو رہے ہیں، جس طرح بچے ہیں تو اکٹھے اگر سو رہے ہیں تو دوسرے بچوں کو بھی یہ ٹریٹمنٹ کریم وغیرہ پورے جسم پہ لگانی ہوتی ہے، صرف ایک بچے نے یہ نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ اس کے ایگز ہوتے ہیں اور ایگز سے یہ 1 سے 2، 2 سے 3 اس طرح زیادہ بڑھتی جاتی ہے، تو یہ کیڑا جو ہے وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایک بھی کیڑا اگر جسم میں رہ گیا ہے یا جلد میں رہ گیا ہے تو وہ دوبارہ سے انفیکشن کوز کر سکتا ہے۔ تو the basic thing is to take care of yourself and keep your self clean، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور صفائی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. If you like, kindly subscribe my channel and hit the bell icon. اللہ حافظ.